जिंदगी से यही मिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है। और मिलते हैं आप। और अब तो गुड आफ्टरनून ही कहूँगा मैं, क्योंकि अब तो 1 बज चुका है। और अभी जो बातें मैंने बहरहाल एक कोशिश ये की है कि अहद वुस्ता के इस्तेहकाम में सूफियाए कराम की जो खिदमत रही हैं उनके सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा। फ़ख्र शहर इलाहाबाद जनाब प्रोफेसर फातमी साहब, मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अख्तरुल वासिल साहब, हमारे बहुत अच्छी जो इब्तदाई तकरीर हमारे सिराजुद्दीन अजमली साहब ने तसव्वुफ़ के राज़ बस्ता से पर्दा उठा दिया है। अजमल साहब का ताल्लुक भी उसी खानदान से है। तो वो दरख्शां और ताबनाक अहद है जिसमें सूफियाए कराम ने अपनी काविशों से समाज को मुस्तहकम किया। हिंदुस्तान में अहद कदीम से मुख्तलिफ मज़ाहिब एतक़ादात तमाम मखलूक खुदा का कुंबा है। इसी फ़लसफ़े की बुनियाद पर एक लड़ी में पिरोने का मुदाहा सूफियाए कराम निहायत दिल जवाई के साथ किया करते, और उनका सबसे बड़ा कारनामा यही था कि वो आवाम के माबैन जो बहुत दुनिया वो आवाम के माबैन इख्तलाफात के देखिए ऐसा है जो ये हमारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बुनियादी इशू वो ये है कि जो हमारे समाज में कुछ थोड़े फासले पैदा हो रहे हैं, उन फासलों को कम जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो फासले पैदा हो रहे हैं मुसलमानों के दरमियान वो कम किए जाए। और वो फासले लोगों की मतलब कहना चाहिए उसे हम किसी धर्म से जोड़ के उसको नहीं देते। हमारा सूफी जो है उसका जो ठीक है मुसलमान का सूफी है, लेकिन उसकी जो खानका थी उसमें हिंदू आते थे। उसमें आज भी देखिए आप बहुत से लोग अजमेर जाते हैं दरगाह में, आज अमीरुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अजमेर में जाते हैं तो वो सबके सब मुसलमान थोड़ी होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, सरदार भी होते हैं, जैनी भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, सब लोग होते हैं। तो ये तो संबंध है इसका कि आप उनकी बातों को कितनी अहमियत देते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ा काम पता क्या किया, उन्होंने जो आपस में हमारे में एक दूसरे से इख्तलाफ फर्क है उसको नहीं बात की, बल्कि उन्होंने जो बात की है कि हमें और दूसरे लोगों को क्या रिश्ता है। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके यहाँ 10 दिन तक जो है वो होती है हमारे 10 दिन जो है मुसलमानों में क्या होता है, तो ये है मुहर्रम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी भी जो है वो चाँद से तय होती हैं, त्यौहार के मामला इसके मामले हम भी बगैर चाँद देखे थोड़ी नहीं बनाते। तो उन्होंने सब उस तरह की बातें कही सिलसिले हमारे कि जो सब भाइयों को आपस में बांध गए, अलग न सब तरह से बांधने की कोशिश की। अब देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम सबको एक गुलदस्ते में पिरो दें। अब अगर एकदम तो ऐसा होता है ये जो हम इख्तलाफ जो देख रहे हैं एक दिन में बहुत दिनों का बाद हुआ है, तो इसी तरह से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम हिंदुस्तान को एक धारे में, एक तागे में, एक उसमें जो है लड़ी में पिरो देंगे, जिसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, और सब ये कहें कि सबसे अच्छा हमारा देश पर्शिया। अब मेरा नाम प्रोफेसर अली अशरफ खान है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्शियन विभाग का गुलदस्ते में पिरोने का काम करेंगे, किस तरह का समाज को मैसेज देंगे, किस तरह से ये काम चलेगा? भाई देखिए ये शहर इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज, ये हमेशा से हिंदू आस्था के एतबार से यहाँ तमाम श्रद्धालु साल में एक बार कसीर तादाद में जमा होते थे और बरगद के पेड़ का और मंदिर का तवाफ करके संगम में डुबकी लगाते थे और अपने पुराने पाप का पश्चाताप करते थे, और बल्कि ऐसे सनद हासिल करते थे कि उनकी आखिरत जो है वो संवर गई है। इसी तरह से
और प्रयागराज का नाम यदि उसके मानी अगर से पूछें तो प्रयागराज का नाम मानी होता है कुर्बान गाह, जहाँ पर आदमी कुर्बानी दे। इसी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सूफी संतों ने भी यहाँ का रुख किया और दायरे कायम किए, और उसके बाद यहाँ की जो हफ्शनासी है, आगही है, दायरे कायम करके उन्होंने जो शिक्षा फैलाई और दी। तो वो एक शेर में मैं बात कह दूँ जो आपने सवाल पैदा किया है या पूछा है मुझसे, वो ये है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या है। तो ये मुल्क हमेशा अमन व आशिकी का पैगाम इसने दिया है। यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये म्यूज़ियम का जो ऑडिटोरियम का ये पोर्टिको है, चंद्रशेखर आज़ाद को भी मैं सूफी मानता हूँ। कहेंगे आपने ये बात कैसे कह दी? जो भी सिस्टम के खिलाफ है उसको मैं बागी कभी नहीं कहता हूँ, उसी को मैं सूफी कहता हूँ। और उनकी कुर्बानी भी इसीलिए शहादत के दर्जे पर फायज है। और चंद्रशेखर आज़ाद भी एक सूफी सिफत इंसान। मैं डॉक्टर फाजिल अहसन हाशमी, पूर्व समन्वयक, लखनऊ विश्वविद्यालय, उर्दू विभाग। अखंडता में सूफी संतों का योगदान, तो ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है जिसमें देश से बड़े बड़े स्कॉलर आए हुए हैं, तमाम कई यूनिवर्सिटीज के जो है प्रोफेसर भी आए हुए हैं, और उन्होंने अपना अपना विचार रखा है कि सूफी संतों ने इस भारत की एकता और अखंडता में क्या किरदार अदा किया है, क्या काम किया है, ये उसी के उससे नहीं, ये यही पे हो रहा है, वो पहली बार हो रहा है। और आइंदा जो है इसी एकेडमी के द्वारा जो है ऐसे तमाम शैक्षणिक, सामाजिक, सार्वजनिक काम किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को सबसे बड़ा संदेश यह है कि वो सूफी संतों की तालीमात को पढ़ें और उनको सीखें और उस पर अमल करें और सूफी संतों का सम्मान करें, सूफी संतों के विचार का सम्मान करें और उनके विचारों पर गौर करें। मेरा नाम सैयद अनवार सफ़ी है, मैं खानकाह सोलवतिया चिश्तिया खलीलपुर शरीफ शफी नवाब वजीराबाद प्रयागराज का सज्जादा।